क्या कोई एक व्रत भटकती आत्मा को भी मुक्ति दिला सकता है? क्या सच में अपरा एकादशी के पुण्य से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं? चलिए, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसे धर्मात्मा राजा की कहानी जिसकी हत्या उसके अपने भाई ने कर दी और फिर उसकी आत्मा वर्षों तक जंगल में भटकती रही। लेकिन एक एकादशी व्रत ने सब बदल दिया। बहुत समय की पहले बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य था। वहाँ के राजा महिध्वज अपनी दया, धर्म और भक्ति के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। वे प्रतिदिन सुबह उठकर भगवान विष्णु की पूजा करते, गरीबों को दान देते और अपनी प्रजा का पिता की तरह पालन करते थे। राज्य की जनता उनसे बहुत प्रेम करती थी, लेकिन जहाँ प्रेम होता है वहाँ कभी कभी ईर्ष्या भी जन्म ले लेती है। राजा का छोटा भाई वज्रध्वज मन से बहुत क्रूर था। उसे अपने बड़े भाई की लोकप्रियता बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह सोचता, राजा बनने का अधिकार मेरा होना चाहिए था। सब लोग महिध्वज की ही प्रशंसा क्यों करते हैं? धीरे धीरे उसका मन घृणा और लालच से भर गया। एक रात पूरे महल गहरी नींद में सो रहा था। चारों ओर शांति थी। केवल महल के गलियारों में जलते दीपक हल्की रोशनी दे रहे थे। उस समय वज्रध्वज धीरे धीरे राजा के कक्ष की ओर बढ़ा और उसकी आंखों में क्रूरता थी। राजा महिध्वज गहरी नींद में थे। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका अपना भाई ही उनका शत्रु बन जाएगा। वज्रध्वज ने तलवार निकाली और सोते हुए राजा की हत्या कर दी। उस रात केवल एक राजा की नहीं बल्कि विश्वास की भी हत्या हुई थी। हत्या के बाद वह राजा के शरीर को जंगल में ले गया और एक विशाल पीपल के पेड़ के नीचे दबा दिया। सुबह पूरे राज्य में शोक फैल गया। लोग सोचने लगे, राजा अचानक कहाँ चले गए, लेकिन किसी को सत्य पता नहीं था। समय बीतता गया। उधर जंगल में अजीब घटनाएं होने लगी। रात के समय उस पीपल के पेड़ के पास से डरावनी आवाजें आने लगी। जो भी वहां से गुजरता उसे किसी अदृश्य शक्ति का भय महसूस होता। कई यात्रियों ने कहा कि उन्होंने वहां एक भटकती आत्मा देखी है। धीरे धीरे पूरा जंगल डर का स्थान बन गया। असल में वह आत्मा राजा महिध्वज की थी। वे धर्मात्मा थे, लेकिन उनकी मृत्यु अत्यंत पीड़ादायक और अन्यायपूर्ण हुई थी। इस कारण उन्हें शांति नहीं मिल पा रही थी। वे प्रेत योनि में भटक रहे थे। एक दिन वहां से एक महान तपस्वी गुजर रहे थे। उनका नाम था धूम्य ऋषि। उनके चेहरे पर तेज था और आंखों में दिव्य प्रकाश। जैसे ही वे उस पीपल वृक्ष के पास पहुंचे, उन्होंने कुछ विचित्र महसूस किया। उन्होंने ध्यान लगाया। अपने तप बल से वे तुरंत समझ गए कि यहाँ कोई पीड़ित आत्मा भटक रही है। ऋषि ने शांत स्वर से कहा, जो भी आत्मा यहाँ है मेरे सामने प्रकट हो। अचानक वातावरण भारी हो गया। ठंडी हवाएं चलने लगी। फिर एक करुण आवाज सुनाई दी, हे मुनिवर, मुझे बचा लीजिए। ऋषि ने पूछा, तुम कौन हो? आवाज आई, मैं राजा महिध्वज हूँ। मेरे अपने भाई ने छल से मेरी हत्या कर दी। मेरी आत्मा वर्षों से भटक रही है। यह सुनकर ऋषि का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने कहा, राजन, चिंता मत करो। धर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। मैं तुम्हें अवश्य मुक्ति दिलाऊंगा। कुछ दिनों बाद अपरा एकादशी आने वाली थी। धौम्य ऋषि ने निश्चय किया कि वे यह व्रत राजा की मुक्ति के लिए करेंगे। एकादशी के दिन उन्होंने प्रातः स्नान किया, साफ वस्त्र धारण किए, फिर पूरी श्रद्धा से भगवान विष्णु की पूजा आरंभ की। उन्होंने दीप जलाया, मंत्र जाप किया, तुलसी अर्पित की। पूरे दिन उन्होंने अन्न और जल का त्याग किया। रात भर भजन और नाम स्मरण करते रहे। उनकी भक्ति इतनी सच्ची थी कि पूरा वातावरण दिव्य हो उठा। सुबह द्वादशी के दिन उन्होंने व्रत का पुण्य राजा महिध्वज की आत्मा को समर्पित कर दिया। जैसे ही पुण्य समर्पित हुआ, वैसे ही पूरा जंगल प्रकाश से भर गया। पीपल के वृक्ष से एक दिव्य आभा प्रकट हुई। राजा महिध्वज अब प्रेत रूप में नहीं थे।
उन्होंने दिव्य शरीर धारण कर लिया था। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। उन्होंने हाथ जोड़कर ऋषि से कहा, हे मुनिवर, आपने मुझे अत्यंत कष्टों से मुक्त कर दिया। आपकी कृपा मैं कभी नहीं भूलूंगा। तभी आकाश से दिव्य विमान उतरा। देवदूत राजा को वैकुंठ के लिए ले गए। राजा की आंखों में आंसू थे। उन्होंने अंतिम बार पृथ्वी की ओर देखा और फिर दिव्य विमान में बैठकर वैकुंठ धाम को चले गए। धौम्य ऋषि मुस्कुराए। उन्होंने आकाश की ओर देखकर कहा, सच्ची भक्ति और एकादशी व्रत का पुण्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। उस दिन के बाद वह जंगल भी शांत हो गया। लोगों को समझ आ गया कि अपरा एकादशी केवल एक व्रत नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि और मुक्ति का मार्ग है। दोस्तों, इस कथा से हमें सीख मिलती है कि ईर्ष्या और लालच मनुष्य को पाप की ओर ले जाते हैं, लेकिन सच्ची भक्ति और पुण्य किसी भी आत्मा को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा सकते हैं। अगर आप भी अपरा एकादशी का व्रत रखते हैं तो सच्चे मन से भगवान का स्मरण जरूर करें। राधे राधे।